हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो प्रयोगशाला जो परिचालक के लिए जो है सेशन चलाई जा रही है, जिसमें जो है साइंस के जो फिक्शन में जो है आपका साइंस में जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो, जिसमें वेटेज सबसे ज़्यादा 60 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी जो है 40 नंबर से और जो है आपका जो सामान्य ज्ञान वगैरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ये जो सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कवर कराया जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, और ये आपका हर एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे आपका एनटीपीसी में रेलवे में वैकेंसी आई है, तो उसके लिए भी काम आएगा रेलवे में, और ये जो है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण, याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका जोसेफ आस्पिड ने। ठीक है, जोसेफ जो आस्पिडिन ने, या आपका फ्रेडरिक आपका जो है मेसर ने, सर विलियम रेमसे ने, या सर आइजैक न्यूटन। याद रखिए, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या इस नियम का जो प्रतिपादन किसने, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका जो है, देख सकते हैं व्यापम में आया क्वेश्चन आया हुआ है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन, ये जो नियम का प्रतिपादन जो किसने किया था या दिया था, तो ये आपका जो है सर आइजैक न्यूटन। याद रखिएगा, तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका सर आइजैक न्यूटन। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। ठीक है जी, सेकेंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक वस्तु पर, ठीक, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका खाली स्थान कहा जाता है? घनत्व, जड़त्व, द्रव्यमान, शक्ति या भार? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भार कहा जाता है। ठीक, तो एक वस्तु, ठीक, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका जो है भार कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। आपका पीएससी में आया हुआ है। तो किसी भी पिंड, याद रख कैसे परिभाषित करेंगे, तो किसी भी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि द्रव्यमान के साथ गुरुत्वीय त्वरण, जिसे जी से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मान मिलने से भार का मान यहाँ पे जो है निकलता है। ठीक है जी, तो इस तरह से इसका भार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, कथन है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है जी, तो कथन है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में उत्तर का चयन करना है। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है, कारण तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। बी है, कथन कारण दोनों सही है पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। सी है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ पे जो कथन जो है आपका सही है। ठीक है, चंद्रमा पर अगर जाएंगे, ठीक है, आप जाएंगे, जैसे मानव कोई जाता है, तो चंद्रमा पर मानव को वजन जो है पृथ्वी की तुलना में ये जो है 1/6 को हमेशा याद रखिएगा। अगर चंद्रमा पर आप जाते हैं तो हमारा जो वजन है, ठीक है, मनुष्य का जो वजन है पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग रहता है। ठीक है जी, ये इसको याद रखने, हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पता नहीं कारण देखेंगे, तो चंद्रमा में पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे नहीं, ये वाला कथन कारण गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन आपका जो है सही परंतु कारण आपका गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? तो गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? यह ब्लैक होल से संबंधित है। इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 100 वर्ष जो है पूर्व की गई थी। इसकी खोज लेसर, ठीक है, लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्री जो है में किया गया था। और डी है उपयुक्त सभी। तो इससे उपयुक्त सभी जो है, तो गुरुत्वीय तरंगों के बारे में सभी सही है। ब्लैक होल से संबंधित गुरुत्वीय तरंगे। ठीक है, इसकी कल्पना अल्बर्ट जो आइंस्टीन के द्वारा 100 वर्ष पूर्व इसके जो है खोज की गई थी। ठीक है, इसकी खोज लेजर इंटरफेरोमीटर जो ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से इसको जो है किया गया था। इसलिए उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व की
निम्नलिखित में से किसे? न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि जो है सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, बुद्धगुप्त ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो ये सही चीज़ है ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ही ये जो है न्यूटन के खोज से पहले इन्होंने बता दिया था कि जो है सभी जो वस्तुएं पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षण होती है। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आपका ऑप्शन में न्यूटन है तो न्यूटन लगाइएगा, इसके पहले ये जो है ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ठीक है जी, इसको ये जाने माने गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, याद रखिए, इनके बारे में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है जी, छठा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है, जैसे ऊपर से कोई भी वस्तु गिराई जाती है तो इसका भार होता है आपका शून्य, अपरिवर्तित, ये परिवर्तनशील है, या आपका जो है सभी गलत है। ठीक है, तो ये जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो इसका जो भार होता है आपका अपरिवर्तित रहता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण शून्य हो स्थिति में। ठीक है, तो भारहीनता होती है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति जो है शून्य है। संपूर्ण सूर्यमंडल की चलायमान है। डी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र को जो है खींचता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। वो तेज गति को हम मुझे अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो इसका मेन रीज़न यही है, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा से जो हमारी गति यहाँ पे शून्य होती है, इसी कारण यहाँ पे जो है हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यान, ठीक है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ जाता है। ठीक है, वो अंतरिक्ष यान जो है चक्कर लगा रहा है, वहाँ से एक सेब एप्पल की बात कर रहा है, सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा, या अधिक गति से गतिमान होगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष यान से जो चक्कर लगा रहा है तो एक सेब छोड़ा जाता है, तो ये आपका अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में जो है गतिमान होगा या होता है। ठीक है जी, तो इसका जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का इसका मेन कारण है, यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, इस पर गैस अणुओं के पलायन वेग उनके वर्ग के माध्य मूल वेग से कम होता है, या प्रकाश का वेग। इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण मेन क्या है? तो इस पर, ठीक, इस पर गैस के जो अणुओं का जो है पलायन वेग है और उनके वर्ग माध्य मूल वेग के जो है कम होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह, ठीक है जी, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव से, रडार से, सोनार से, या आपका पल्सर के द्वारा। ठीक, तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके माध्यम से? ये आपका डॉपलर प्रभाव से। ठीक है जी, तो और ये रडार यहाँ पे ऑप्शन में दी है। रडार जो है खास करके ये जो सभी जो है स्टेट में इसको लगाई जा रही है, खास करके मौसम के जो है जानकारी को सटीकता से पता करने के लिए जो है रडार लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, डॉपलर प्रभाव से कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी सुस्पष्टता से ट्रैक करने के लिए जो इसको, ये डॉपलर प्रभाव को जो है ट्रैक करने के लिए इसको लगाया जा रहा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की कालावधि, ठीक, टाइम पीरियड की बात कर रही है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, या आपका जो है समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापमान के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो लोलक की जो कालावधि, जो टाइम पीरियड आपका किस पे निर्भर करती है? तो ये आपके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है।
बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लोला घड़ी के बारे में सुने होंगे। ठीक है, तो ये जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है इसकी जो है टाइम पीरियड, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम ऊष्मा एवं ताप, ठीक है, ऊष्मा और ताप से जो है हम क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा के विषय में सत्य कथन चयनित कीजिए। ठीक है, ऊष्मा के बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, 10वीं 12वीं में। ठीक है, 10 और 12 के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप मेंशन किया गया है ऊष्मा के विषय में सत्य कथन चयनित कीजिए। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। सेकेंड है ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय विकिरण के एक प्रकार है। थर्ड है ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा जो है अवशोषित होती है। चौथा है द्रव में ऊष्मा संचालन द्वारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कोड है 1 तथा 4, कथन 2 और 4, कथन 1 और 3, 1 2 3 डी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1 और 3 ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का एक जो है रूप होता है और ये ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य मनुष्य का जो तापमान टेम्परेचर कितना होता है जी। तो आप सभी को पता है एक जो मनुष्य का जो सामान्य मनुष्य का तापमान जो टेम्परेचर कितना होता है, ये आपका जो 81.1 सेल्सियस। ठीक है, या भी है 36.9 सेल्सियस, या आपका 98.6 सेल्सियस या 91.7 सेल्सियस। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। 36.9 जो है डिग्री सेल्सियस ये जो है एक सामान्य मनुष्य का जो है तापमान यहाँ पे होता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन आपका मेंस में आया है, पीएससी मेंस में। ठीक है जी, कथन है कि लकड़ी के भूसे से लिपटी बर्फ शीघ्र शीघ्र जो है नहीं पिघलती है। ठीक है, लकड़ी के भूसे में जो लिपटी जो आपका जो है आप देखे होंगे लकड़ी के भूसे में जो है जो लिपटी पर जो यहाँ पे जो लिपटा रहता है भूसी आप देखे होंगे, तो शीघ्र नहीं पिघलती है। कारण है लकड़ी का भूसा कुचालक होने से यह ताप संवहन जो है कंडक्शन को जो है रोकता है। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। कथन है कारण दोनों सही हैं, कारण कथन को स्पष्ट करता है। कथन कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। डी है कथन गलत है, कारण यहाँ पे सत्य। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन को स्पष्ट करता है। ठीक है, इस पे यहाँ पे जो है ये जो लकड़ी का भूसा को चालक होने से यह ताप संवहन कंडक्शन को रोकता है, और कथन है कि लकड़ी भूसे से लिपटी बर्फ जो है शीघ्र नहीं पिघलती। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पे जो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन को जो है स्पष्ट करता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका CGPSC मेंस 2008 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि मोटर कार के रेडिएटर का जो शीतलन उपक्रम सिद्धांत पे आधारित है, मतलब किस पे जो है कौन से सिद्धांत पे आधारित है, संचालन, संवहन, विकिरण, संचालन एवं विकिरण। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मोटर कार के जो रेडिएटर लगा होता है ये शीतलन जो है उपक्रम कौन से सिद्धांत पे जो है काम करता है, तो ये जो है ये सिद्धांत या आपका संवहन सिद्धांत पे जो है आधारित होता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन आपका कहाँ आया है, व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ऊष्मा का उत्तम संचालक है एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर और कॉपर। याद रखिएगा, तो ऊष्मा का उत्तम जो संचालक है आपका सिल्वर होता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आया भी है, ऊष्मा का उत्तम संचालक आपका सिल्वर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक ताप। ठीक है, क्रायोजेनिक ताप से आशा है कि वह ताप से जो है खाली स्थान हो। ठीक है, तो क्रायोजेनिक ताप से आशा है वह ताप से है जो खाली स्थान हो, 150 डिग्री सेल्सियस कम हो। बी है 150 डिग्री सेल्सियस अधिक हो, या -150 डिग्री सेल्सियस से कम हो, या -273 डिग्री सेल्सियस से कम हो। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रायोजेनिक ताप से आशा है वहाँ ताप से है जो -150 सेंटीग्रेड से जो डिग्री से सेल्सियस जो है ये आपका जो है कम हो। ठीक है, तो इसका क्रायोजेनिक ताप से आशा है कि ताप से जो है -150 सेंटीग्रेड से कम हो। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन,
100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प के द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है, या वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि जो है वाष्प द्वारा अधिक जो है ऊष्मा दी जाती है, इसीलिए ये जो है आपका होता है, ठीक है, गंभीर होती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो है आपका CGPSC प्री 2008 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, बाकी का क्वेश्चन अगले पार्ट में हम क्वेश्चन कवर करेंगे। कैसा लग रहा है सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।